हाँ जी। प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो कंसेप्ट करेंगे वो है कैलकुलस मेथड का। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से डिफरेंशिएशन भी सिखाऊंगी, इंटीग्रेशन भी सिखाऊंगी, जितनी भी तुम्हारी इस कैलकुलस मेथड में यूज होनी है। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल आराम से सारे न्यूमेरिकल्स इसके यहीं करवा दूंगी आज ही। ठीक है, और हो भी जाएंगे तुमसे आज ही ये सारे के सारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें सिखा रही हूँ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन, अब जो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। मान लो आपको x रेज टू पावर n की डिफरेंशिएशन करनी है। जो मैं बोल रही हूँ उसके रूल्स अपने साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, चलो पहले सिंपल रूल कि d बाय dt ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, d बाय dx कर लेते हैं, तुम बाद में कंफ्यूज नहीं हो गए। d बाय dx ऑफ c इज इक्वल्स टू 0, यानी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा किसके इक्वल होती है? 0। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्प्लिट करना। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो एक तरह से अगर बोला जाए तो ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल पहले डिफरेंशिएशन बता रही हूँ, फिर इंटीग्रेशन बताऊंगी, देन हम न्यूमेरिकल्स पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहला रूल लिखो कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। कांस्टेंट मतलब जैसे मान लो 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, कुछ भी लिखा है, उन सबके डिफरेंशिएशन हमेशा कितनी होगी? 0। बहुत ज्यादा रूल में नहीं जाना। बहुत ज्यादा का मतलब देखो, डिटेल में पढ़ना है तो मैथ्स में हमारे पास होगा ही होगा +2 में। ठीक है, फिलहाल जितना यहाँ तुम्हें तुम्हारे न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिए ना, उतना बताऊंगी। ठीक है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 0। उसके बाद अगला रूल लिखो कि d बाय dx ऑफ x की पावर कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है? n आगे लेकर आना, जो भी पावर है x की पावर, और ऊपर एक पावर को क्या कर देना है? माइनस। जैसे अब मान लो मुझे निकालना है d बाय dx ऑफ, लिखा है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी ये बना 6x स्क्वायर प्लस ऊपर एक पावर कम हो गई ना, ये पावर आगे आ गई, यानी 6x पावर ऊपर कितनी हो गई? 1 प्लस 2 है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी हो गई? 0। डिफरेंशिएशन में सिर्फ इतना सा रूल। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन। देखो, डिफरेंशिएशन में सिर्फ तुमने ये दो ही लिखने हैं। क्या लिखोगे कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है और x के रिस्पेक्ट में करनी है, तो x वाले फंक्शन की, अगर मान लो यहाँ t लिखा है और d बाई डी टी लिखा है और यहाँ पर कुछ और आ गया जो t के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो रहा, तो आप उसको भी एज अ कांस्टेंट ही मानोगे और उसकी भी डिफरेंशिएशन कितनी होगी? 0। ठीक है, तो बेसिक रूल सिर्फ तुमने यहाँ पर यही वाला करना था, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, अब मैं बात करूंगी तुम्हारी किसकी? इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन जो आपकी यहाँ कैलकुलस में यूज होगी उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जी इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? देखो, इंटीग्रेशन, जरा मेरी इंटीग्रेशन आज 7 लेक्चर पढ़ा के ना कंटिन्यूशन में दिमाग की ऐसी बत्ती खराब होती है। फिर x रेज टू पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, वही d बाई dx दोबारा डिफरेंशिएशन लिखती थी। तो क्या करना है? इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय द सेम। ठीक है जी, इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय द सेम। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे क्या करना होता है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो, हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो वही फंक्शन इंटीग्रेबल है। बाकी सारे फंक्शंस एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे एंड दे विल बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। समझ आ गई? जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसकी आपको करनी है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप इसको पहले क्या करोगे? सबको dx से और इंटीग्रेशन से ऐसे लिख देना है, x स्क्वायर प्लस dx प्लस 3x dx प्लस 2 dx।
ठीक है, तो इंक्रीज द पावर बाय 1, अब एक्स स्क्वायर है तो क्या बनेगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3 एक्स की पावर 1 है तो ऐसे एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, और अब dx की dt की dv की du की सबकी याद कर लो, इंटीग्रेशन क्या होती है dx की सीधी x, ठीक है। अब ये i कैसे, अगर वो समझना है तो x की पावर नहीं, कुछ भी नहीं है ना, 1 है तो हम उसको x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा x की पावर 1 बाय 1 दैट इज x। तो याद कर लो कि dx की du की dv की dt की सबकी इंटीग्रेशन क्या होती है dx की x, du की u, dv की v, dt की t, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर आ गया हमारा 2x आ गया। क्लियर हुआ? तो अब सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, मैं दोनों को एक बार बता रही हूँ, ठीक है, कि आपने इंटीग्रेशन कैसे लिखनी है और डिफरेंशिएशन कैसे लिखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद मैं अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अगर आपने डिफरेंशिएशन करनी है या फिर आपने इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन करनी है तो आप d बाई डी एक्स लिखोगे, x की पावर n, ठीक है। और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, मैं यहां लिख भी रही हूं, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट की इंटीग्रेशन इज 0। यहां पर क्या आता है, आप एक आगे लेकर आओगे और ऊपर एक माइनस करोगे। क्लियर? यहां पर ऐसे लिखते हैं x रेज टू पावर n और dx, ये d के साथ वाला हमें बताता है कि कौन कांस्टेंट है, किसको धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा और कौन इंटीग्रेशन करने लायक है, किसकी इंटीग्रेशन होगी। तो d के साथ में x है, दैट मींस x रेज टू पावर n जो है उसकी इंटीग्रेशन होगी। तो इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नहीं तो अपनी नोटबुक्स में नोट कर लो, अब कभी नहीं भूलोगे। समझ आ गई? इसके बाद अब इंटीग्रेशन में, अब तुमने इंटीग्रेशन कर ली, ठीक है, तो ध्यान से अब मेरी बात सुनेंगे, लिमिट्स पुट करनी होती है। मैं एक बार पूरा बता रही हूँ, देखो 2x स्क्वायर dx ऐसे आ गया, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है, विल बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। मैं मान लेती हूँ लिमिट्स कितनी है 0 से 2, ठीक है। तो 2 बाहर, अंदर आएगा x क्यूब बाय 3, लिमिट्स 0 से 2 ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स होती है, ठीक है। तो देखो 2 बाय 3 बाहर निकला, x क्यूब तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह, इस x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह 2 यानी 2 का क्यूब माइनस 0 यानी कितना आ गया 2 बाय 3 इंटू 8, ऐसे होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आपने जब भी लिमिट्स पुट करनी है, ध्यान से मेरी बात देखनी है, 0 से 2 पुट किया, इंटीग्रेशन करने के बाद ये मॉड वाला साइन लगाना है, 0 से 2 यहां लिखना है, फिर इस x की जगह आप एक बार 2 पुट करोगे, माइनस लगाकर इसी x की जगह एक बार 0 यानी एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड दैट इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रही हूँ। न्यूमेरिकल सबसे पहले हम सॉल्व वाले करेंगे एंड देन उसके बाद अनसॉल्व। ज्यादा नहीं है, 3 सॉल्व के हैं और 3 ही मेरे ख्याल से अनसॉल्व के हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ कैलकुलस मेथड फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सुनो। एक चीज और, चलो क्वेश्चन करने से पहले एक बेस बता रही हूं कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे दी, ठीक है, सीधे सीधे कैसे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकलेगी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकलती है। ठीक है, कैसे निकलेगी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकलती है dv बाय dt करके। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन निकल जाती है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो वेलोसिटी निकल जाएगी dx बाय dt करके, यानी आपको डिफरेंशिएट करना है। मतलब आप x से v पर जा सकते हो और v से a पर आ सकते हो। x फॉर डिस्प्लेसमेंट, v फॉर वेलोसिटी और a फॉर एक्सेलरेशन, यानी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। अगर आपको उल्टा आना है तो डिफरेंशिएशन का उल्टा करना पड़ेगा, दैट मींस क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालेंगे, इंटीग्रेशन होगी, वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो इंटीग्रेशन होगी। क्लियर हुआ? नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 1,
बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहीं से हो जाएंगे जिनके पास क्वेश्चंस नई बुक वाले नहीं हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो रहा है, 29 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, वेलोसिटी दे रखी है v0 प्लस gt प्लस हाफ ft स्क्वायर, ft स्क्वायर, ठीक है। इसने बोला कि अगर t इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू 0 है, यानी पोजीशन कितनी है 0, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स। आपको बताना है कि स्टार्टिंग में आपके पास पोजीशन 0 है, ठीक है, तो भी x इज इक्वल्स टू 0 है। आपको बताना है 1 सेकेंड पर पोजीशन कितनी होगी। तो देखो जी, v को मैं क्या लिख सकती हूँ, पोजीशन निकालनी है ना। देखो मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आप क्या करोगे, उल्टा जा रहे हो, दैट मीन्स इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो dx बाय dt इज इक्वल्स टू, आज का लेक्चर बहुत आराम से करवा रही हूँ, v0 प्लस gt प्लस हाफ ft स्क्वायर, ठीक है। तो dx इज इक्वल्स टू v0 प्लस gt प्लस हाफ ft स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dt, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग dx, x कहां से कहां चेंज हो रहा है, इनिशियल 0 है, फाइनल x मान ली, और dt है तो लिमिट्स t की लगेंगी, इनिशियल 0 है, फाइनल उसने बोला है 1 सेकेंड के बाद निकालना है, तो 0 से 1, तो v0 प्लस gt प्लस हाफ ft स्क्वायर और dt, ठीक है। तो अब देखते हैं, dx की इंटीग्रेशन हो गई x, तो जब आप लिमिट्स पुट करोगे x माइनस 0 ही आएगा, डायरेक्ट आप x लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां देखो ऐसे, सॉरी, v0 dt, दैट इज v0 कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन क्या बनी t, ये बात समझ में आई। अगर नहीं आई तो अपने दिमाग में इसको ऐसे लिख लो, सबके साथ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, v0 dt प्लस 0 से 1 g t dt प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर dt 0 से 1, ठीक है। तो अब देखो v0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt की इंटीग्रेशन बनी t प्लस g कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, t dt क्या सिखाया, इंटीग्रेशन में इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय द सेम, तो t स्क्वायर बाय 2, ठीक है, t की पावर 1 थी तो हाफ f, अब t की पावर 2 है तो इट विल बी t क्यूब बाय 3। अब आपने 0 से 1, देखो सारे t की जगह आपने एक बार 1 पुट करना है, माइनस 0, तो जो 1 पुट करके आएगा दैट विल बी योर आंसर, दैट मींस x इज इक्वल्स टू v0 प्लस g बाय 2 प्लस f बाय 6, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 अब करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। 30 क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। क्या कहता है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the position of an object moving along x axis is given by, position आपको दे रखी है x is equals to a plus b t square, x is equals to a plus b t square, ठीक है। a की वैल्यू दे रखी है और b की। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t is equals to 0 एंड t is equals to 2। अब डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, तो v is equals to dx by dt, तो v is equals to d by dt ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस बी टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 0 प्लस b, अब t स्क्वायर है तो क्या बनेगी, 2 आगे आ गया t, तो दैट मींस v किसके इक्वल आ गया, 2b t के इक्वल आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालनी है, उसने बोला t इज इक्वल्स टू 0 पर निकालो और t इज इक्वल्स टू 2 पर, आसान से t इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, वेलोसिटी 0 आ गई, t इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो वेलोसिटी 4b आ गई। नेक्स्ट उसने क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 4। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। अब x1 पहले निकालना है, उसने बोला है बिटवीन t इज इक्वल्स टू 2 एंड t इज इक्वल्स टू 4, तो पहले x ये लिखा है, a की b की वैल्यूज दे रखी है, लिसन वेरी केयरफुली कैसे करना है क्वेश्चन, a और b की वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। t को आप एक बार 2 पुट करो, x1 निकल गया, ठीक है,
t को 4 पुट करो, x 2 निकल गया, तो t1 2 है और t2 कितना है 4, तो माइनस करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर, x एवरेज वेलोसिटी निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में हम कैसे करेंगे, 31 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो मैंने तीनों में से एक ही बोला ना कि जो तीसरा क्वेश्चन है ये सारे टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन, तो 30 के बाद 31। ठीक है, चलो आज सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, कल फिर अनसॉल्व करवा दूंगी, ज्यादा नहीं। The distance x of a particle moving in one dimension t is equals to root x plus 3 दे रखा है, root x plus 3। ठीक है, इसके हिंट दूंगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको निकालना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। मैं क्या करूंगी, पहले यहां से रूट x, वेलोसिटी निकालनी है तो पहले मुझे x चाहिए होगा, x कैसे निकलेगा, रूट x इक्वल्स टू t माइनस 3 हो गया, माइनस में लेंगे इसको, स्क्वायर करो क्योंकि x चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैंने बोला x चाहिए, पता नहीं कितनों के दिमाग कहाँ पहुंच गए, कितनों को अपनी x चाहिए। ठीक है, चलो इतना नहीं पहुंचना होता, जहां मैम बोल रही है वही सुनना होता है। ठीक है, हाँ जी, x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। ठीक है, अब इसने बोला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो आपने पहले वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज dx अपॉन dt। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो 2t है ना, t स्क्वायर है तो क्या बना 2t, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी हो गई 0 माइनस 6 और t की डिफरेंशिएशन कितनी हो गई 1। ठीक है, तो 2t माइनस 6 आ गया। अब ये क्या कहता है कि जब वेलोसिटी 0 है यानी v को 0 पुट करो, यानी 2t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी 2t इज इक्वल्स टू 6, यानी t कितना आ गया 3, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 3 पर वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये 3 आपने यहां पुट कर देना है और आपकी पोजीशन निकल आएगी। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो आपने जब तब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जब वेलोसिटी 0 हुई, तो वेलोसिटी 0 हुई t इज इक्वल्स टू 3 पर, t को 3 पुट करा एंड सॉल्व करके वी हैव गॉट योर आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट चल रही हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, an object moving with a speed of 6.25, देखो जी, an object moving with a speed of 6.25 is decelerated at the rate given by, देखो dv by dt is equal to minus 2.5 अंडर रूट v दे रखा है। ठीक है, आपको निकालना है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। समझ आ रही है क्या बोल रहा है वो, देखो क्या बोल रहा है कि इनिशियली वेलोसिटी, यानी इनिशियल यू लिख दूं 6.25 मीटर पर सेकेंड है, कम्स टू रेस्ट यानी v कितना हो गया 0, यानी जो वेलोसिटी की लिमिट्स बनेंगी वो ये है। ठीक है, और इनिशियल टाइम आप 0 लेके चलोगे और फाइनल टाइम मुझे बताना है। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी वो समझने वाली चीज है, तो dv बाय रूट v इज इक्वल्स टू माइनस 2.5 dt कर दिया, वेलोसिटी निकालनी है, इंटीग्रेट करते हैं, dv अपॉन अंडर रूट v, लिमिट्स कहां से कहां 6.25 से 0, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 2.5 और dt, इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम कितना हो गया t। नाउ इधर 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 पे अटेंशन, देखो 6.25 0, v की पावर 1/2 है नीचे, मैं v की पावर को कहां ले जाती हूं ऊपर, तो v को माइनस 1/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2.5 ये तो सीधो सीधे t हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां देखो अब इंटीग्रेशन करनी है v की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या सिखाया था, इंक्रीज द पावर बाय 1, अभी पावर कितनी है माइनस 1/2, 1 से बढ़ाओ तो माइनस 1/2 प्लस 1 इज 1/2, तो v की पावर कितनी हो गई 1/2। ठीक है,
हो गया, एंड डिवाइड बाय द सेम, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू -2.5t, लिमिट्स लगा दो ऐसे करके 6.25 से 0 तक। ठीक है, तो अब ये देखो, ये 1/2 मैं ऊपर भी लेके जा सकती हूँ, तो क्या बनेगा, अंडर रूट वी बन गया ना, ये 1/2 आप ऊपर ले गए, इक्वल्स टू -2.5 इंटू 1/2 और t, लिमिट्स पुट करते हैं, कहां से कहां, 6.25 से 0, तो इसकी जगह v की जगह आपने अपर लिमिट पुट करी माइनस √6.25 इक्वल्स टू -2.5 इंटू 1/2t। ठीक है जी, तो 6.25 अंडर रूट कितना होता है, 625 का 25 होता है, तो इसका 2.5 बना, तो -2.5 इक्वल्स टू -2.5 t/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल्स टू कितना आ गया जी, 2 सेकेंड्स। बात आ गई समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी, तो मेन चीज आज देखो, आज कितने क्वेश्चन, सारे 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। मेन चीज क्या है, कंसेप्ट समझना है अच्छे से, मुझे कोई भी बच्चा ऐसा ना मिले कि जिसको ये अब नहीं आता, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, वैसे तो देखो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पता कितने हैं, सिर्फ 3 हैं, और जिसमें से तुम्हारा 33 हो भी जाएगा। ठीक है, चलो फिर 2 ही रह जाएंगे, 2 मैं कल करवा दूंगी, फिर आगे ग्राफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा काम जल्दी भी करना है, सिलेबस खत्म होना चाहिए। तो अब तुमने क्या करना है, 4 क्वेश्चंस करके रखने, अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 33 और सॉल्व्ड के ये, दैट्स इट। ठीक है, जयराम जी की लव यू ऑल, बाय बाय, कल मिलते हैं।